बंदर और मगर भाग 2। आपने इस कहानी का पहला भाग सुन चुका है, जिसमें एक मगर और बंदर में आपस में मित्रता थी, जो जामुन खाते हुए मित्र हो गए थे। मगर की पत्नी के कहने पर मगर बंदर को धोखे से अपने घर के लिए लेकर चला। रास्ते में मगर का उद्देश्य मालूम होने पर बंदर अपनी बुद्धि के बल पर उससे बचकर वापस आ गया। अब आगे की कहानी सुनिए। बंदर की बातें सुनकर मगर उदास होकर आंसू बहाता हुआ बोला, मैंने तो मजाक में तुम्हारा हृदय ले जाने की बात कही थी। मेरे साथ वापस चलो। तुम्हारी भाभी अधीरता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। उसने तुम्हारे लिए बहुत से पकवान बनाकर रखे हैं। कृपया हठ छोड़ो और शीघ्रता से मेरे साथ चलो। बंदर बोला, अरे दुष्ट, चला जा यहाँ से। अब मैं तेरे साथ कभी नहीं चल सकता। कथन भी है कि भूखा कौन सा पाप नहीं कर सकता। छीड़ पुरुष करुणा रहित हो जाते हैं। स्त्री से ताड़ित पुरुष की बुद्धि पाप पुण्य का भेद नहीं कर पाती। मित्रता के मुँह में पड़कर मैं भूल गया था कि तुम मांसाहारी हो और मैं शाकाहारी। अब हमारी मित्रता दोबारा नहीं हो सकेगी। तुम शिकारी और मैं शिकार, हमारा क्या मेल। इसलिए हे दुष्ट मगर, मैं किसी भी तरह तेरे घर पर जाकर तेरी स्त्री का आहार नहीं बन सकता। यह सुनकर मगर ने कहा, हे मित्र, तुम्हारा ऐसा कहना गलत है। मेरे कृतज्ञता दोष को मेरे घर से दूर कर दो, अन्यथा मैं अनशन करके तुम्हारे समक्ष ही प्राण त्याग दूंगा, जिससे तुम्हें मित्र की हत्या का पाप लगेगा। बंदर बोला, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है, जो मृत्यु के मुंह से वापस आकर फिर से मृत्यु के मुख में प्रवेश करूंगा। स्त्री की याचना और ताड़ना पर पुरुष क्या नहीं देता, क्या नहीं कर बैठता। हे दुष्ट जलचर, तूने आते ही मेरे मारने का उपाय प्रारंभ किया और छल करके मुझे अपने साथ ले भी चला, लेकिन तेरी वाणी के दोष से तेरा भेद खुल गया, जिससे मैं अपनी बुद्धि के प्रयोग से बच सका। अभी बंदर और मगर आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि एक कछुए ने आकर बताया कि बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही मगरी ने तुम्हारे वियोग में अनशन करते हुए प्राण त्याग दिए हैं। यह सुनकर मगर पर मानो वज्रपात हुआ और वह व्याकुल हृदय से प्रलाप करने लगा। अरे, आज मेरे भाग्य को यह क्या हो गया है। एक तरफ मित्र का साथ छूट गया, दूसरी तरफ पत्नी की भी मृत्यु हो गई। कहते हैं, जिसके घर में न माता है न प्रिय बोलने वाली पत्नी, उसे घर छोड़कर जंगल चला जाना चाहिए। स्त्री के बिना घर जंगल के समान होता है। इसलिए हे मेरे मित्र, मेरा अपराध क्षमा करो। अब मैं स्त्री वियोग के कारण अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर हंसते हुए बानर ने कहा, यह तो मैं पहले ही समझ रहा था कि तू स्त्री के द्वारा जीता हुआ और उसी के वशीभूत है। अब इस पर मुझे पूरा विश्वास हो गया है। अरे मूर्ख, इस आनंद के अवसर पर तू विलाप कर रहा है। ऐसी स्त्री की मृत्यु होने पर तो उत्सव मनाना चाहिए, ना कि शोक। जो अपने पति को न्याय और धर्म के मार्ग से भटका दे, वो पत्नी नहीं, पूर्व जन्म का पाप है। इसके समाप्त होने पर उत्सव मनाओ। पत्नी वही होती है जो पति को पतन से बचाती है। तेरी पत्नी तो तुझे कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। अच्छा हुआ जो उसका अंत हो गया। यह सुनकर मगर बोला, हे मित्र, अगर ऐसा है तो भी मैं क्या करूं। मुझे तो एक साथ दो दो हानियां हुई हैं। एक तो मित्र का विछोह और दूसरा पत्नी की मृत्यु। मगर अभी बंदर से यह कह ही रहा था कि एक विशाल मछली आकर बोली, तुम्हारे घर पर एक दूसरे मगर ने अधिकार कर लिया है। यह सुनकर अति दुखित होता हुआ मगर उसे अपने घर से निकालने का उपाय सोचता हुआ कहने लगा, मेरे ऊपर विधाता का यह कैसा प्रकोप है। मित्र बैरी हो गया, पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, घर पर दूसरे मगर का अधिकार हो गया। अब मैं क्या करूं। किसी ने सत्य ही कहा है कि लगे पर ही चोट लगती है, भोजन न होने पर ही भूख ज्यादा लगती है, विपत्ति में ही शत्रु बढ़ जाते हैं। अब मैं क्या करूं। उस मगर के साथ युद्ध करूं या शांतिपूर्वक समझाकर घर से निकालूं, या नीति से काम लूं, अथवा इस नीतिवान बंदर से ही उपाय पूछूं। कहते भी हैं कि जो पूछने के योग्य
एवं हितैषी गुरुजनों से पूछकर कार्य करता है उसके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती। यह सोचकर मगर ने बंदर से कहा, अब तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे मैं उस दूसरे मगर से अपना घर मुक्त करा सकूं। बंदर बोला, अरे कृतघ्न पापाचारी, मेरे मना करने पर भी मुझसे पूछ रहा है। मैं तुझ मूर्ख को कोई उपाय नहीं बताना चाहता। मगर बोला, हे मित्र, मैं तुम्हारा अपराधी तो हूँ, किंतु हमारी पहले की अच्छी मित्रता को ही याद करके तुम कोई उपाय बता दो। बंदर बोला, मैं तुझसे कुछ नहीं कहता। तू अपनी पत्नी के कहने से मुझे समुद्र में मारने के लिए ले गया था। यद्यपि पत्नी सब लोगों से अधिक प्रिय होती है, किंतु मित्र और बांधवों को पत्नी के कहने भर से मारा नहीं जाता। अतः मूर्ख, तेरी मूर्खता और पाप ही तुझे नष्ट कर देंगे। मगर बोला, ऐसा ना कहो मित्र, तुम तो सज्जन हो। सज्जन तो सज्जनों और दुर्जनों सभी के साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं। अतः तुम मुझ दुर्जन के लिए अपनी सज्जनता का त्याग ना करो और मुझे कोई उपाय बताओ। तब बंदर बोला, यदि ऐसा है तो घर पर जाकर उस मगर से युद्ध करो। कहते हैं कि यदि युद्ध में मरे तो स्वर्ग और जीवित रहे तो घर और यश प्रशंसा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार युद्ध से दोनों लाभ प्राप्त हो जाएंगे। अपने से श्रेष्ठ शत्रु को प्रणाम से, सूरवीर शत्रु को भेद से, दुर्बल शत्रु को कुछ देकर और समान शक्ति वाले को युद्ध से जीतना चाहिए। बंदर से उस उपाय को सुनकर मगर अपने घर गया और घर में घुसे हुए मगर के साथ युद्ध करके उसका वध कर दिया। इस प्रकार अपने घर को प्राप्त कर वह मृत्यु पर्यंत वहीं रहा, किंतु अपने प्रिय मित्र को खो देने का दुख उसे आजीवन रहा। वह समुद्र के किनारे तक आता और दूर से ही अपने बंदर मित्र को निहार कर आंसू बहाकर अपने घर चला जाता। तभी से ये कहावत भी बन गई कि ये घड़ियाली मगरमच्छ के आंसू यहाँ मत बहाओ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्र के साथ छल करने वाले को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता, उसे बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।